गया है पुष्पा इम्पॉसिबल में एक बहुत ही बड़ा न्यू ट्विस्ट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो दिलीप पटेल का दुश्मन यानी कि संतोष है वो दोस्तों अब दिलीप पटेल के पीछे ही पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो यानी कि बदशाह और राशि है दोनों की यहाँ पर एंगेजमेंट होने वाली जा रही होती है, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो संतोष है ना वो अपने सारे गेटअप को चेंज करके अपने आप को यहाँ पर वेटर वगैरह का सारे गेटअप में बना लेने वाला है। और दोस्तों किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। अब यहाँ पर राशि भी काफी ज्यादा तैयार हो रही होती है और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बदशाह एक लेकर आ जाने वाला है यहाँ पर जो भी दूल्हा वगैरह पहनता है, तो दोस्तों अब वो यहाँ पर राशि को पहना देने वाला है कुल्ला, जिसकी वजह से राशि बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। इतनी देर में दोस्तों संतोष अपनी सारी तैयारी कर लेने वाला है और दोबारा से एक मर्तबा यहाँ पर दिलीप पटेल के ऊपर कोई बहुत ही बड़ा हमला करवाने वाला है। अब दोस्तों जब यहाँ पर वो पुष्पा यानी कि देख लेती है कि संतोष कोई ना कोई दो नंबरी कर रहा है, तो दोस्तों वो दिलीप पटेल को आवाज दे देने वाली है कि दिलीप जरा बच कर, तेरे ऊपर कोई चीज आ रही है। अब दोस्तों मुझे इतनी ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन सच में यहाँ पर दोबारा से संतोष आ गया है यानी कि दिलीप पटेल का जानी दुश्मन। वैसे दिलीप ने भी बहुत ही ज्यादा गलत किया था जब वापसी में इसको यहाँ पर फंसा कर ही आ गया था। अब दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर यानी कि उसके बारे में मनवा के, तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर कोर्ट जाने लगती है। तो दोस्तों चिराग कहता है कि मम्मी जा रही हो कोर्ट, आज कौन सा काम है? तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे तुझे नहीं पता, आज बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। खैर तो वो सब छोड़, अब मनवा भी अपने घर जाने वाली है। तो दोस्तों अश्विन कहता है मम्मी मनवा क्यों घर जा रही है, अच्छी भली तो इधर रह रही है, इसको यहाँ पर कौन सी यानी कि तंगी है? तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे ओ बेवकूफ क्या हो गया अश्विन, ये उसका घर नहीं है बल्कि उसका घर उसके माँ बाप के साथ है, वो तो यहाँ पर वैसे ही रहने के लिए आई थी। अब तुम लोग जानबूझकर उसको यहाँ पर रखना चाहो तो वो अच्छी बात तो नहीं है ना, वैसे भी आज या कल में वो वापस चली जाएगी। दोस्तों जब यहाँ पर ये बात करके पुष्पा बाहर जाती है ना, तो चिराग सोचने में मजबूर हो जाता है कि ऐसी कौन सी बात हो गई, अच्छा खासा मेरा मनवा के साथ दिल लग गया था, अब वो दोबारा से वापस चले जाएगी क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो यानी कि मनवा होने वाली है दोस्तों वो यहाँ पर रोक लेने वाली है यानी कि बदशाह को, और कहती है कि कहाँ पर जा रहा है इतना तैयार श्यार होकर, कहीं दोबारा से यानी कि उस राशि से मिलने तो नहीं जा रहा? तो दोस्तों वो कहता है कि हाँ तुमसे क्या मतलब, आगे ही तुमने मेरा इतना ज्यादा काम खराब कर दिया है, साइड में हटो, मैं अपनी राशि को और ज्यादा यानी कि थोड़ी सी तकलीफ नहीं देख सकता। तो दोस्तों साथ ही मनवा कहती है ओहो क्या हो गया तुम लोगों को भी समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं करते कि किसी को भी मुंह उठाकर चले जाओ मिलने। मैं तुमको साफ साफ अल्फाजों में बताऊं तो सीधी बात यह है कि अगर तुम यहाँ पर राशि के पास अभी जाओगे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा करेगी और तुम्हारे ऊपर चिल्ला भी सकती है। इसका बेहतरीन हल ये है कि तुम यहाँ पर सुकून से बैठे रहो, जब यहाँ पर राशि काफी ज्यादा इग्नोर कर दो तो अचानक से उसको प्रपोज कर देना और सरप्राइज कर देना, जिससे वो इमोशनल हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये बातें कर रही होती है मनवा यहाँ पर बदशाह के साथ, लेकिन यहाँ पर जो यानी कि राशि है दोस्तों ये सारी बातें तो नहीं सुनती, लेकिन मनवा और चिराग यानी कि मनवा और बदशाह दोनों को इकट्ठा देख लेती है, जिससे वो कहती है कि अच्छा ये मसला है, लगता है इसको कोई नई लड़की मिल गई है जिसकी वजह से ये मुझे मुंह नहीं लगा रहा, चलो कोई बात नहीं, उसकी अपनी जिंदगी है। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों जिन बच्चों वाले केस के पीछे पुष्पा पड़ी थी ना, तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर वो बच्चे तो बचा लिए गए हैं पुलिस की जानिब से, लेकिन वो गैंग आधा पकड़ा गया है और आधा गैंग अभी भी यहाँ पर कहीं और पर मौजूद है। तो दोस्तों सारे यहाँ पर पुष्पा जी से कहते हैं कि पुष्पा जी चलो शुक्र है कि कम से कम आधा गैंग तो पकड़ा गया। तो पुष्पा कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आधा गैंग नहीं, ये पूरा गैंग पकड़ा जाना चाहिए था, इसके लिए मैं अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और जब तक यहाँ पर ये केस खत्म नहीं हो जाएगा मैं पीछे नहीं हटूंगी। दोस्तों वैसे पुष्पा की क्या ही सोच है, सच में देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि पुष्पा ने इतनी ज्यादा अच्छी सोच रखी है। अब दोस्तों जो यानी कि उनके वकील साहब हैं वो भी कहते हैं कि ठीक है पुष्पा जी जैसे आपको बेहतर लगे आप बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ जो चिराग है वो मनवा के पास जाकर बैठ जाने वाला है और पूछता है कि मनवा क्या तुम वापस जा रही हो? तो मनवा कहती है कि हाँ मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तो चिराग कहता है कि जो मैं मिस करूंगा उसका क्या? तो मनवा कहती है कि अगर इतना ही मिस करते हो तो कभी कभी मुझे मिलने आ जाया करना, मुझे भी खुशी होगी और तुम भी यहाँ पर मुझसे मिल लिया करोगे। अब दोस्तों चिराग कहता है कि वो तो ठीक है मनवा, लेकिन सच में मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अटैच हो गया हूँ, अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि तुम ये चोल छोड़कर जाओ। तो दोस्तों मनवा मजाक में कहती है तो इसका क्या मतलब, क्या तुम मुझे अब बंदी बनाकर अपने पास रख लोगे? तो चिराग कहता है कि बंदी नहीं बंदा कुछ और भी तो बन सकता है ना। तो दोस्तों मनवा कहती है जैसे कि क्या, मुझे बताओ ना जरा डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ पर आकर थोड़ा सा चिराग शाय कर जाने वाला है और
कोई भी बात यहाँ पर मनवा को नहीं बताता। फिलहाल दोस्तों मेरे ख्याल से उसको ये बात बता देनी चाहिए थी। अब जिसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जो राशि है यहाँ पर दोस्तों वो बादशाह से कहती है, अरे वाह बादशाह, तुम तो मुझे बड़ा इग्नोर कर रहे हो, लगता उस मनवा के साथ तुम्हारी सेटिंग चल रही है। तो बादशाह कहता है, अरे राशि क्या तू भी गलती समझती रहती है, वो तो मेरी बहनों जैसी है। तो वो कहती है कि बहनों जैसी, तो फिर उसके साथ सस के यहाँ पर बातें क्यों कर रहे थे। तो दोस्तों ये बात सुनकर यहाँ पर दोबारा से बादशाह कमरे में चले जाने वाला है। तो राशि कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है बादशाह की आखिरकार ये करना क्या चाह रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पर मनवा के साथ अटैच है और जैसे इसकी मनवा के साथ कोई यहाँ पर ऐसी वैसी सेटिंग हो। अब दोस्तों पीछे मनवा खड़ी ये सारा सीन देख रही होती है और यहाँ पर दिल में वो कहती है, अरे राशि तू क्या जाने, ये तेरे ही प्यार में पागल है, वो तो मेरी वजह से रुका हुआ है, वरना कब का तुझे यहाँ पर प्रपोज कर देता। दोस्तों अभी ये बात कर रही होती है मनवा, तो वहां से पुष्पा भी सुन लेने वाली है कि लगता है ये दोनों की सेटिंग करवा रही है। तो पुष्पा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो लगे रहें, इधर से यहाँ पर उसकी चिराग के साथ सेटिंग हो जाए। और यूं क्योंकि चिराग भी अच्छा है, मनवा भी अच्छी है और दूसरी तरफ बादशाह तो वैसे ही बहुत अच्छा है, तो राशि उसके साथ कंफर्टेबल भी रहती है, तो वो राशि के साथ शादी कर लेगा तो काम काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो घर में आकर गुस्सा कर लेने वाला है, क्योंकि दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो शनाया है ना उसकी सजा सारी खत्म हो चुकी है और वो दोबारा से यहाँ पर पुष्पा उसकी कस्टेडियन बन गई है और वो दोबारा से बखुदरा चोल में आने वाली है। अब दोस्तों पता नहीं यहाँ पर ये क्या करेगा चिराग। अब दोस्तों बखुदरा चिराग के पास बैठ जाने वाला है और उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है और कहता है कि देख ले यहाँ पर चिराग क्या बन रहा है, तू कभी यहाँ पर इधर होता है कभी उधर है, तेरी माँ को तुझसे लगता कोई प्यार ही नहीं, बार बार वो शनाया को खींच कर इधर लाती है। तो चिराग कहता है कि नहीं पापा, वो यहाँ पर दरअसल कोर्ट का ऑर्डर था। तो बखुदरा कहता है कि कोर्ट का ऑर्डर था ना, तो पुष्पा सीधा सीधा कह देती कि मैं इसकी कस्टडी यहाँ पर नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों अब क्या हो पाए, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर शनाया को लेकर आ जाने वाली है बखुदरा चौल में। और दोस्तों जैसे वो यहाँ पर एंटर होती है तो यहाँ पर सबसे पहले जो गुस्से वाला फेस होता है वो होता है हमारे चिराग पटेल का। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये पता नहीं मम्मी क्या कर रही है, जिससे हमें यहाँ पर इतनी ज्यादा नफरत है, मम्मी उसी को यहाँ पर घर में घुसा रही है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बखुदरा सेठ है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा करने वाला है कि पुष्पा को पता नहीं लगता, अपने मन से जो भी आता है वो करती रह रही है। लेकिन दोस्तों हमारी जो पुष्पा है वो अपने दिल में यहाँ पर ये सोच रही होती है कि पोलचर शनाया बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों अभी पुष्पा को भी नहीं पता कि शनाया जेल जाकर कितना ज्यादा चेंज हो गई है। इसलिए कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर शनाया जेल ना जाती तो उसको कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देर से सही लेकिन उसको एहसास तो हो गया। तो आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।